हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारी जावा स्क्रिप्ट सीरीज की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो हम वेरिएबल्स को डिटेल से पढ़ेंगे और उनकी लाइक कोड से समझेंगे, कोड से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। इसके बगैर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होने जब तक हमें थ्योरी का नहीं पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जस्ट लाइक कंटेनर्स। ठीक है, मैं यहाँ एक टेक्स्ट सिंपल एक फाइल बना लेती हूँ ताकि हम यहाँ अपनी चीजें लिख सकें। तो सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे पास है ना, वो जस्ट लाइक कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कंटेनर्स टू स्टोर डाटा। ठीक है, जैसे आप लोगों की, इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊं ना। एक एनालॉजी से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में किचन है। ठीक है, किचन में हमारी मम्मी ने ना डिफरेंट जार्स और बॉक्सेस है हमारे पास। डिफरेंट जार्स में डिफरेंट चीजें स्टोर की होती हैं, किसी में चीनी है, किसी में आटा है, किसी में दाल चावल। ठीक है, इसी तरह जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कंटेनर्स टू स्टोर डाटा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एक आसान सी एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दूं ना, हमारे पास वाटर बोतल होती है। ठीक है, एक पानी की बोतल है, उसमें हमने पानी स्टोर किया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है वेरिएबल्स की। तो हमने बेसिकली यही है वेरिएबल्स, कि इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। और बाकी हमने नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ना है कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, मतलब डाटा की टाइप्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, आया वो नंबर्स में है, टेक्स्ट में है, लार्ज नंबर है, छोटा नंबर है, सिंबल्स हैं, ठीक है, बुलियन फॉर्म में है। तो इस तरह से हम डाटा की टाइप्स भी डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा एजेंडा होगा ना, उसमें हमने डिटेल से पढ़ना है डाटा टाइप्स के बारे में। कितनी टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अभी के लिए सिर्फ आप लोगों ने एक चीज को अपने माइंड में रखना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स में हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैं करती हूँ, यहाँ हम एक अपनी बना लेते हैं फाइल। ठीक है, मैं ऐप डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लेती हूँ। डॉट जेएस हमारे पास एक्सटेंशन है, इसको लिखना लाजमी है, इसके बगैर हमारा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, तो इसमें 4 वेज है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। ठीक है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, मैं डिक्लेयर करने के 4 वेज हैं। ओके, तो हम इन सबको भी देखेंगे कौन से हैं, हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है लेट। लेट, ठीक है, ये कीवर्ड है। सेकंड हमारे पास है कॉन्स्ट। ठीक है, देन हमारे पास जो थर्ड है ना, वो हमारे पास है, सॉरी ये कंटेनर नहीं है, ये है कॉन्स्ट। सॉरी, कॉन्स्ट है। ठीक है, हम्म, कॉन्स्ट है। और जो थर्ड वे है ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, हमारे पास वो है एक और है, ये हम है वेर। ठीक है, और लाइक हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं लेट को और कॉन्स्ट को। वेरिएबल है, ये नॉट रिकमेंडेड है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, इसको ना मतलब नोट यूज कर लें या नोट रिकमेंडेड, जो मर्जी कर लें। जो हमारे पास है ना मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, उस पे हम वेर को यूज नहीं करते, और एक हम ना ऑटोमेटिकली भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ वे है ना, उसमें यह है कि हमारा जो वेरिएबल है ना, उसको हम ऑटोमेटिकली भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक अनएफिशिएंट वे है। ठीक है, इसको भी नॉट एफिशिएंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको भी हम नहीं यूज करते। तो आप लोगों ने ना ये चीज माइंड में रखनी है, जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, उनको हम 4 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट और ऑटोमेटिकली। लेकिन जो हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं ना, वो सिर्फ हम दो यूज करते हैं, एक लेट और दूसरा कॉन्स्ट। ठीक है, और जो लेट हमारे पास है ना, लेट ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास है कॉन्स्ट, ये इम्यूटेबल है। लाइक इसमें हम वेरिएबल्स को ना चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्ट नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट। तो इसमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं। अभी
बेसिकली इसका यही थ्योरी पार्ट है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक दफा मैं दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के 4 वेज हैं। लेट, वेर, कॉन्स्ट और ऑटोमेटिकली भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेर और ऑटोमेटिकली जो ये वे है ना, ये अनएफिशिएंट है। इनको हम जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का वर्जन है या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें हम यूज नहीं करते। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम सिर्फ 2 कीवर्ड को यूज करते हैं, एक लेट और दूसरा कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास लेट है ना वो चेंजेबल है। लेट कैसे चेंजेबल है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एज डिफाइन की है किसी पर्सन की, वो 20 है। अब हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं 22 में, तो हम लेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट होती हैं, उनमें हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। बस इसका थ्योरी पार्ट यही है, बाकी हम कोड से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी app.js फाइल में आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ यूजर नेम, ये यूजर नेम है ना जो, ये मेरे पास है लाइक वेरिएबल का नाम है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कुछ भी, हम यहाँ नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी, ओके। तो मैं ना यहाँ अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। ओके, ऐसे करके अब हमने इसको ना लाइक करना है प्रिंट, हमने इसको कंसोल में शो करना है। हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। अब आप लोगों को पता होगा कंसोल डॉट लॉग, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हम अपनी आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कंसोल, ये देखें कंसोल डॉट लॉग, ये लॉग है। और मैं यहाँ अपनी जो मेरी आउटपुट है ना उसको प्रिंट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी आउटपुट है यूजर नेम, मैं इस तरह से कर दूंगी यूजर नेम, इस तरह से मैं लिख दूंगी यूजर नेम, तो ये मेरी आउटपुट शो हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने टर्मिनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल प्लस ए बैक स्पेस हम करेंगे ना, तो इस तरह से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर इससे ये वाले आप लोगों की कीज वगैरह काम नहीं करती तो हम यहाँ से भी टर्मिनल के ऑप्शन में जाके न्यू टर्मिनल खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। और यहाँ टर्मिनल पे जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ना एक जो मेन चीज है, आपके सिस्टम पे ना नोड जेएस इंस्टॉल होना लाजमी है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए यूज करेंगे नोड app.js, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको चलाया, ये देखिए आउटपुट में मुझे शो हो गया है गुल। ये नजर आ रही होगी ना आप लोगों को आउटपुट, ये मुझे आउटपुट में नाम शो हो गया गुल। तो इस तरह से हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का, ओके। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के ना, हम कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और लेट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अब हम दोनों को करेंगे प्रिंट, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे, तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल यूज कर लेंगे z। z इक्वल है x प्लस वाई, ओके। तो फिर हम अपने कंसोल में प्रिंट कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग z, ठीक है। और जैसे हम दोबारा अपनी आउटपुट चेक करेंगे नोट app.js, तो ये हमें एक प्रिंट कर देगा 4 + 2 6 हो गए। इस तरह इसने हमें प्रिंट कर दिया। और एक चीज ये है कि जो वेरिएबल के नेम होते हैं ना वो XYZ इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के नेम वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम XYZ कुछ भी हमने अपना वेरिएबल का नाम लिख लिया, इस तरह भी होते हैं। और वेरिएबल्स के नेम हम इस तरह से एक मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वहां पहले सम किया था ना, तो हम इस तरह दे सकते हैं लेट, ठीक है, नंबर 1, इस तरह करके मैंने इसको दिया 4, ओके। अब नंबर 1 का मतलब ये है कि एक नंबर है, हम एक नंबर 2, ठीक है, इस तरह मैंने इसको दिया 2। और फिर मैं एक नंबर है, ठीक है, नंबर है, इसमें हम नंबर 2 में से माइनस कर देंगे नंबर 1 को, ठीक है। और फिर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे नंबर को। हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग किया मैंने नंबर को। ये एक हमारे पास मीनिंगफुल नेम है। देखिए ये तो कीवर्ड है लेट, लेकिन नेम num1 num2 ये वेरिएबल के नेम है। और वेरिएबल का नाम ये छोटा भी हम XYZ इस तरह भी दे सकते हैं, एक मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है वेरिएबल को जब हमने नाम देना है ना, वो नाम मस्ट बी मीनिंगफुल, ताकि कोई और लाइक यूजर आ रहा है या कोई और पर्सन हमारा कोड देख रहा है ना, उसको समझ आए कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से वेरिएबल्स के नेम होते हैं। और एक जो कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के नेम में, जो कैपिटल X है ना वो मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू
स्मॉल एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ यहाँ मैं कोड में चलती हूँ, यहाँ हमने लिख दिया कैपिटल एक्स और मैं यहाँ करूँ कैपिटल स्मॉल एक्स लिखा है, यहाँ मैं करूँ कैपिटल एक्स, ठीक है। अगर हम इसको अब प्रिंट करने की कोशिश करें ना, ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि ऊपर हमने स्मॉल एक्स लिखा हुआ है और नीचे हमने कैपिटल एक्स करके प्लस कर दिया है, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसे अगर मैंने यहाँ स्मॉल जेड लिखा है और यहाँ मैं कर दूं कैपिटल जी, क्योंकि कैपिटल जी कर दिया ना, तो ये हमें एरर शो करेगा। जो वेरिएबल के नेम है वो केस सेंसिटिव है। नोट ऐप डॉट जेएस हम करते हैं, तो देखें ये चलेगा ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं चलाया, चलेगा भी तो देख एरर शो किया, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हमें एरर शो कर रहा है। तो इस मतलब हमने जो अगर स्मॉल में यूज किया है तो हमने स्मॉल ही करना है, अगर कैपिटल यूज किया तो हमने कैपिटल ही यूज करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है नेम्स वगैरह को यूज करते हुए। तो अभी के लिए मैं इसको दोबारा से करके देखती हूँ, अब ये हमें आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। अभी इसने मुझे आउटपुट शो कर दी, एक सेकेंड दे दी। यहाँ हमारे पास एक्स है, ठीक है, यहाँ मैंने जेड कर दिया था, यहाँ हमारे पास एक्स है और अभी आई होप सो हमें आंसर शो करेगा। नोड ऐप डॉट जेएस, ठीक है। अब इसने हमें आउटपुट शो कर दी। इसी तरह अब हम बाकी देख लेते हैं, कॉन्स्ट को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने लेट की एग्जांपल तो कर ली, अब हम कॉन्स्ट को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नीचे आगे कर देती हूँ कमेंट, ठीक है। दिस इज अ कमेंट, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर देती हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट की हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ कॉन्स्ट, अब मेरे पास पाई है ना, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में इस पाई की वैल्यू को चेंज करूँ, मैंने पाई की वैल्यू को कर दिया 4, ठीक है। मैंने अगर 4 किया ना तो ये चेंज नहीं हो सकती। और मैंने इसको एक मिनट, यहाँ कॉन्स्ट पाई है, ठीक, कॉन्स्ट पाई की वैल्यू को मैंने किया 4 और देन मैंने यहाँ किया और ऊपर से एक चीज हमने एक में कंसोल डॉट लॉग की है ना, अब ये देखिए मुझे एरर शो करेगा। अब मैं जैसे ही प्रिंट करूंगी ना तो इससे मुझे एरर शो कर देना है, क्योंकि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है ना उसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। जो नेम होते हैं ना, ये देखें इससे मुझे ऐसे ही शो कर दिया है, और मतलब ये हमने ऊपर भी यूज किया है और हम इसको यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं इसको खत्म करूंगी तो ये एरर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब तो ये देखें इससे मुझे एरर को खत्म कर दिया है। मैं दोबारा यहाँ से सीएलएस करके अपनी आउटपुट चेक कर लेती हूँ, नोड ऐप डॉट जीएस, ठीक है। अब देखें इससे मुझे पाई की वैल्यू प्रिंट करके दे दी, इस तरह से। और कुछ हमने ना रूल्स हैं वेरिएबल को देते हुए, इनको ध्यान में रखना है। अब मैं हम थोड़ा सा रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं ना, तो वेरिएबल्स के नेम में कभी भी ना करेक्टर शुरू में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इस तरह करके वेरिएबल का नाम दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग वे है। इस तरह से हमने नहीं करना। हम वेरिएबल्स के नेम में और कभी भी स्पेस नहीं देनी, स्पेस भी अलाउड नहीं है। इस तरह करके हम वेरिएबल का नाम देते हैं और ये भी रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग वे। इससे हमें आउटपुट में ना वो एरर शो करेगा, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। वेरिएबल्स के नेम केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ये भी हमने याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ना कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर हमने ऊपर छोटा एक्स यूज किया है तो हमने नीचे भी छोटा ही एक्स यूज करना है, देन वो हमें आउटपुट शो करेगा। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, ये हमने, और लेकिन हम ना वो डॉलर सिंबल है या अंडरस्कोर है ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक अंडरस्कोर यूज करके ना आप लोगों को बताती हूँ। ये हमने ना ये एक दोबारा से एक एग्जांपल की है, ठीक है। लेट हम यहाँ यूज करेंगे अंडरस्कोर का, ठीक है। तो यहाँ मैंने अंडरस्कोर का यूज किया, ए इक्वल है, ठीक है, ए हमने ना अंडरस्कोर ए हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 5 के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह मैंने फिर अगले में यूज किया लेट, ठीक है। हम डॉलर सिंबल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ किया बी इक्वल है 10 के, ठीक है। इस तरह से हम अपनी आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग इन दोनों को कंसोल किया तो ये हमें आउटपुट शो कर देगा। तो मैंने यहाँ किया नोड ऐप डॉट जीएस, तो इस तरह देखें इसने मुझे ये आउटपुट में प्रिंट कर दिया। हम वेरिएबल्स के नेम में अंडरस्कोर डॉलर सिंबल इस तरह के सिंबल यूज कर सकते हैं,
जावास्क्रिप्ट में जब हम अंडरस्कोर यूज करेंगे ना, वो अंडरस्कोर को है डॉलर सिंबल को एज अ करेक्टर लेता है। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं, एक फाइनल एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल कर देती हूँ। एग्जांपल, ठीक है। अब हम ना इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट यूजर नेम, यूजर नेम हमारे पास है, मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, ये हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैंने लिखा कोड विद गुल। सो ये मैंने यूजर नेम लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद हम यूजर की एज लिख देते हैं। ठीक है, वो भी हम यूज करेंगे, लेट यूजर एज। ठीक है, यूजर एज मैं कर देती हूँ 21। और देन हम कर लेते हैं लेट कंट्री कर लेते हैं। ठीक है, कंट्री, इस तरह से मैंने कंट्री कर लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ करती हूँ पाकिस्तान। इस तरह से हमने किया ना, और हमने इन सबको कंसोल कर लिया। अब जो हमारे पास यूजर नेम है, भला क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि हमने पहले भी ऊपर यहाँ यूजर नेम यूज किया हुआ है। ठीक है, मतलब वेरिएबल के नेम ना यूनिक होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। हम मतलब एक ही फाइल में सेम वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको कर दिया 1, और यहाँ भी इसके साथ लगा दिया 1। ठीक है, इस तरह करके मैंने 1 1 कर दिया ना। अब जो वेरिएबल्स के नेम है ना, वो डिफरेंट हो गए। तो अब मैंने अपनी, ये हमने आउटपुट की है, ये वाली एग्जांपल की है, इसमें हमने लेट कीवर्ड का यूज किया है। तो अब हम यहाँ आके ना अपनी दोबारा से चेक कर लेंगे आउटपुट। इसके लिए नोट ऐप डॉट जेएस किया, तो ये देखें, कोड विद गुल उसने प्रिंट कर दिया, एज प्रिंट कर दी, कंट्री प्रिंट कर दी। और कंसोल डॉट लॉग का मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, अगर हमने अपनी कोई भी आउटपुट शो करनी हो तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन तीनों को, ये तीनों है ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंसोल को ना लिखती ना, तो या ये कंसोल को अगर मैं ना लिखती तो हमें आउटपुट में कुछ भी ना शो होता। तो अपनी आउटपुट देखने के लिए टर्मिनल में हम यूज करते हैं कंसोल का। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने आज की क्लास से कुछ भी न्यू सीखा है, ठीक है, तो आपने कोई भी नई चीज सीखी है, या आपको लगा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।